हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारी DSSB TGT मैथ्स की। तो उस सीरीज में एक वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपनी। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये है पहला क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, इस क्वेश्चन में आपकी कोटि और डिग्री बतानी, यानी आपको इसमें इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई d²y/dx² की पावर 5/6 बराबर dy/dx की पावर 1/3। तो ये जो पावर लिखी हुई है ये बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर 6 नीचे लिख रही है इससे बड़ी वाली पावर इसमें यही है, तो 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो 6 की पावर कर देंगे दोनों तरफ जो है पावर कितनी कर देंगे 6। dx² की पावर 5/6 और पूरे की पावर 6 बराबर dy/dx की पावर 1/3 और पूरे की पावर 6। इससे क्या होगा, जो नीचे वाली संख्या वो हट जाएगी। घात की गुणा हो जाती है, तो गुणा करने पर ये कट जाएगा। इससे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये आ जाएगा तुम्हारा d²y/dx² की पावर 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा dy/dx की पावर 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आ गई। अब इसमें भिन्न में तो है नहीं ये, अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो जो इसकी कोटि है, आपकी कोटि जो है इसकी, यानी कि ऑर्डर जो है इसका, वो इसका जो है उच्चतम अवकलज होता है। अवकल समीकरण का उच्चतम अवकलज डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, तो मैक्सिमम। तो ये 2 बार किया गया मैक्सिमम। तो इसकी जो ऑर्डर है, कोटि है, वो 2 आ जाएगी। और जो इसकी घात है हमारे पास, डिग्री जो आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी उच्चतम अवकलज की घात। कितनी है यहाँ पे, 5 है, तो 5 आ जाएगी। ठीक है, 2,5 इसका आंसर हो जाएगा, 2,5। तो ये बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण दे रखी है, इसका समाकलन गुणांक हमें ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये लिखा हुआ y' + 2/t y = t-1। इसे y' को हम dy/dx लिख सकते हैं, प्लस 2/t y बराबर t-1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ y है और यहाँ भी y है, और कहीं भी y नहीं है। तो इसका मतलब इसे कंपेयर किया जा सकता है। तो किससे करेंगे, dy/dx प्लस के py बराबर q से तुलना कर देंगे। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं। तो हमारे पास जब यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 2/t और q की वैल्यू हो जाएगी t-1। आई फैक्टर हमें इसका फाइंड करना है। तो आई फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx होगा। अगर ये p किस में है, t में है, तो हम dt लिखेंगे। t का फंक्शन है p, तो e की पावर 2/t e की पावर 2/3 dt। तो इसमें से क्या होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1/t dt। तो 1/t यानी 1/x का जो अवकलन होता है, वो इंटीग्रेशन, वो क्या होता है, log x। तो इसका हो जाएगा log t। और इसके जो सफिक्स है, बेस है, ये जो नीचे है, इसके यहाँ e लिखा हुआ होता है log के। अब यहाँ लगा देंगे log की प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि पावर m हो और यहाँ पर log n हो, तो हम लिख सकते हैं log n की पावर m, यानी पावर आगे आ जाती है log में, और यदि आगे वाली संख्या जो है वो पावर में चली जाती है। तो हम यहाँ पर जो है, ये भी ऐसे ही चला जाएगा, तो e की पावर log e t का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे यदि e की पावर में यहाँ पर log लिखा हुआ हो और a, यहाँ पे e होता ही है, तो ये सब हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, a आएगा। तो ये फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर जो है ये सब हट जाएगा और क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई फैक्टर आ जाएगा t²। t² जो है आपका, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये अवकल समीकरण लिखी हुई है, ये इसका हल ज्ञात करना हमें, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अवकल समीकरण यह है, dy/dx बराबर e की पावर x माइनस y प्लस x² e की पावर माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर हम इसे e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ई की पावर x गुणा ई की पावर माइनस वाई को हम ई की पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं।
तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई तो कॉमन आ रहा है, तो ये ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ई की पावर वाई है उसको यहाँ से हटाएंगे तो सेपरेट करेंगे एक तरीके से हम इसे। तो ये 1 ई की पावर माइनस वाई डी वाई इधर आ जाएगा, और ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा डी एक्स। तो सेपरेट हमने कर दिए। अब इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं हम यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इनका, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का निशान लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई आ जाएगा बराबर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स की कहा 3/3 आ जाएगा, और प्लस सी इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का किया यहाँ पर। तो एक्स की पावर n+1/n+1 इसका इंटीग्रेशन होता है, तो उससे हमने कर दिया ये। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। तो हम देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स को जो है इधर ले आओ लेफ्ट साइड में। तो ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स बराबर x³ + c। क्या ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन में? तो हम देखते हैं ऑप्शन में ऐसा लिख रहा है क्या। ई की पावर पहले तो वाई है फिर माइनस का, ऐसा है दूसरा ऑप्शन दिखाइए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स बराबर x³ + c। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण का सामान्य हल है, विशिष्ट हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास लिखी हुई y² - x³ dx माइनस के xy dy = 0। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dy इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी ये वैल्यू, और dy/dx की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसे तो ऐसे लिख दो, y² - x³ बटे में xy आ जाएगा इधर, और यहाँ dy और dx को इधर नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई dy/dx की। इसके बाद जो हम सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सेपरेट नहीं होने का यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग भाग देकर देखते हैं। अलग अलग नीचे लिख दिया मैंने, इसके x³ के भी नीचे लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ये y/x बचा, और यहाँ पर x⁻² बचेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें जिसमें y है, ये सिंगल y है, इसे हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे। तो dy/dx माइनस का हो जाएगा y/x बराबर माइनस का x² अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर y है और यहाँ भी y है, लेकिन इधर भी राइट साइड में भी y है यहाँ पर। तो इस y को हमें हटाना पड़ेगा। इस y को हटाने के लिए y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y dy/dx, यहाँ हो जाएगा y² बराबर माइनस का x²। यहाँ से y हट जाएगा, जैसे ही हम गुणा में लिखेंगे तो वो y से y कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये y dy/dx माइनस का y²/x, इस 1/x भी लिख सकते हैं इसे गुणा में। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है माइनस से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस से गुणा करते हैं तो, या फिर हम जो यहाँ पर देखो, यहाँ y है, यहाँ भी y² है, यहाँ भी y है। तो अब हमें जो है इस y² को कुछ मानना पड़ेगा, जिससे इसका अपलन करने पर ये आ जाए। तो हम लेट मान लेते हैं, y² को हमने t मान लिया, या v भी मान सकते हैं। तो इसका अब डिफ्रेंसिएशन करो तो y² का हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो dy/dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इसका आ जाएगा dt/dx। ठीक है, तो यहाँ से देखो y और dy/dx आ चुका है, ये 1/2 इधर आ जाएगा, और dt/dx। तो ये दो वैल्यू हो गई। ये दो वैल्यू हमें एक तो यहाँ रखनी है और ये y की जगह यहाँ रखनी है। इसी इक्वेशन में हमें ये पुट करनी है। तो इसकी जगह y dy/dx की जगह तो जाएगा 1/2 dt/dx। ठीक है, और y² की जगह जाएगा t/x बराबर माइनस के x², ये आई गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 तो हट जाएगा, वो 2 यहाँ आ जाएगा, और एक 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ t है, यहाँ भी t है। ठीक है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी सिंगल t है। ठीक है, और बाकी कहीं और
टी नहीं है, तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स बराबर पी टी बराबर क्यू से। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली माइनस के 2 अपॉन एक्स, और जो क्यू की वैल्यू है वो क्या जाएगी, ये पूरी माइनस के 2x स्क्वायर, ये आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे पहला आई फैक्टर, तो ई की पावर पी डी एक्स, क्योंकि एक्स में है तो पी डी एक्स, पी का मान क्या माइनस के 2/x डी एक्स, तो यहाँ से माइनस का 2 तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो माइनस का 2 है ये एक्स की पावर में चला जाएगा, और आप जानते हैं यहाँ पे ई होता है, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ये हट जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा एक्स की घात -2। तो आई फैक्टर हमारे पास आ चुका है। तो ये इन्होंने एक्स आई फैक्टर नहीं पूछा, इसका सॉल्यूशन पूछा। तो सॉल्यूशन कैसे बताएंगे हम, तो सॉल्यूशन जो है हम यहाँ से बताएंगे, यहाँ से ये वाली जो अब हमारी अवकल समीकरण ये हो गई, तो इस अवकल समीकरण में करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो टी लिखा हुआ है इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे आई फैक्टर बराबर क्यू आई फैक्टर इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखेंगे क्यू जो है किसका है, क्यू किसके एक्स के रूप में है, तो डी एक्स आएगा यहाँ, ठीक है। अब आई और टी लिखा हुआ है यहाँ, टी का जो मान है वो क्या है, टी का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, टी का मान ये है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे वाई स्क्वायर, आई फैक्टर का मान माइनस एक्स की घात -2, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है ये माइनस के 2x स्क्वायर, आई फैक्टर का मान एक्स की घात -2 डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो है ये आ गया वाई स्क्वायर बटे में ले जाएंगे घात प्लस की हो जाएगी, -2 तो बाहर आ जाएगा, और एक्स की घात 2 बटे में ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी डी एक्स प्लस सी, इससे कट जाएगी एक बार, तो माइनस का 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बस एक्स आ जाएगा प्लस सी, और यहाँ आ गया वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हमें एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर से कर दो गुणा करेंगे, तो यानी कि ये नीचे से इधर गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2x की घात 3 हो जाएगी प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा आंसर है वो किस रूप में दे रखा है, इस सब इक्वल में 0 है, बाकी सब इधर लिखे हुए हैं, तो सबको इधर लेकर आना पड़ेगा, सबको इधर ले आओ, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब माइनस के सी एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। कहीं कुछ एरर हो गई क्या, तो मैं आंसर देखता हूँ इसका, ये दोनों तो प्लस के लिखे हुए हैं, वाई स्क्वायर 2x की पावर 3, वाई स्क्वायर 2x की पावर 2, ये तो होने का नहीं है, वाई स्क्वायर ये तो माइनस का है, ये भी माइनस का, तो इसका पहला वाला आंसर सही है। पहले वाले आंसर में बस यहाँ इन्होंने प्लस दे रखा है, तो इसमें इसे मैं बता दूँ समझा दूँ कि कैसे दे रखा है इन्होंने। हमने जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखा है, तो उसे आप चाहो तो माइनस का सी भी लिख सकते थे, इसकी जगह मैं माइनस का सी लिखता, इस पूरे की जगह माइनस का सी, तो यहाँ पर एक तरीके से मैं माइनस का सी वैसे लिख देता हूँ मिटाकर, ठीक है, माइनस का सी इसे हटाकर लिखता हूँ, माइनस का सी लिख दिया मान लो इसकी जगह मैंने, ठीक है। तो मैं यही वाला आंसर आपको ला कर दिए, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आप चाहें तो इसे प्लस में लिख के या माइनस में लिख के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसी मल्टीप्लाई मैंने की, तो मल्टीप्लाई जैसे गुणा की, तो ये इधर जो है राइट साइड में ये माइनस का रहेगा एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, और जो लेफ्ट साइड में हम इसे लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ पहले वाले दो को देखना है कि वो सही है या नहीं, तो ये तो प्लस माइनस का हो सकता था कुछ भी, इन्होंने आंसर में प्लस लिख रखा है तो प्लस मान लो, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है ये, अवकल समीकरण हमारे पास एक दे रखी है, अवकल समीकरण के संबंध में ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपकी इन्होंने पहला बोला है अवकल समीकरण की घात 2 है, तो क्या इस अवकल समीकरण की घात 2 है, और अवकल समीकरण की जो कोटि है वो 2 है, यानी इसका जो डिग्री है वो भी दो बताई है, और ऑर्डर जो है वो भी 2। तो इसमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो हमें बताना है। तो हम देखो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की का होल स्क्वायर बराबर एक्स साइन, यहाँ लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर यानी कि इसकी जो कोटि है
वो आप पे कितनी है, 2 बार अपकलन किया गया मैक्सिमम, तो वो तो आ जाएगी 2। और जो इसकी घात बताएंगे हम, यानी कि डिग्री, तो डिग्री हम इसकी नहीं बता सकते। डिग्री इसकी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे हम, क्यों ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो ये साइन लिखा हुआ है यहाँ पर साइन, इसका जो एंगल है वो dy/dx बन गया, जो कि यहाँ से नहीं हटेगा वो। तो dy/dx साइन का एंगल बन जा, कोस का बन जा, या फिर टेन का बन जा, या log लिखा हुआ हो, तो ये फिर इसकी हम घात नहीं बता सकते। तो घात जो है वो क्या हो जाती है, अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, बस इसकी जो ऑर्डर है वो सही है। ऑर्डर यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है ये राइट है, पहला वाला गलत है। तो ओनली 2 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये इसका हल हमें ज्ञात करना है। तो ये dy/dx बराबर का xy प्लस के x प्लस का y प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो इसे हम कैसे करेंगे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है x कॉमन आ जाए पहले वाले 2 में से, तो y प्लस 1 बचेगा यहाँ, और ये ऑलरेडी y प्लस 1 लिखा हुआ है। अब y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई dy/dx की। अब यहाँ से हम जो है इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/y प्लस 1 dy, ये आ जाएगा x प्लस 1 dx। सेपरेट हो गए। सेपरेट करने के बाद करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो ये इसका अवकलन तो ऊपर ही लिखा हुआ, y का अवकलन क्या है, 1 है, y का डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो हो जाएगा log y प्लस 1। और x का क्या हो जाएगा, x की घात 2/2 प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसका राइट है, ये दूसरा ऑप्शन log y प्लस 1 इक्वल x² प्लस x प्लस c। ठीक है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, कमेंट भी करा करें। यदि आपको कुछ और कुछ देखना है, कुछ क्वेश्चन यानी कोई डाउट हो तो हम हमसे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये होमवर्क के लिए आपके दे सकता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, और इसका आंसर जो है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।